बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि दोस्त ममालिक की दरख्वास्त और ईद के त्यौहार का एहतराम। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ ऑपरेशन गजब लिल हक आरजी तौर पर रोक दिया। वफाकी हुकूमत ने तस्दीक कर दी। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ के मुताबिक सऊदी अरब, कतर और तुर्की की दरख्वास्त पर यह ऑपरेशन रोका गया है। आज रात से 23 मार्च की शब तक जंग बंदी रहेगी। अब तक की कार्रवाइयों में अफगान तालिबान रजीम के हलाक कारिंदों की तादाद 707 हो गई। पाक फजाइया ने दहशतगर्दों के 81 ठिकानों को निशाना बनाया। सऊदी अरब, कतर और तुर्किया की सिफारतकारी, पाकिस्तान ने दोस्तों की बात मान ली। ईद उल फितर के एहतराम में ऑपरेशन गजब लिल हक रोक दिया। 18 और 19 मार्च से 23 और 24 मार्च की दरमियानी शब तक कार्रवाइयां बंद रही। विफाकी वजारत इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान ने इकदाम नेकनियती और इस्लामी उसूलों के तहत उठाया। सरहद पार से किसी भी हमले, ड्रोन कार्रवाई या दहशतगर्दी पर ऑपरेशन दोबारा शुरू कर दिया जाएगा। अता तारड़ ने कामयाबियां भी गिनवा दी। ऑपरेशन के दौरान अफगान तालिबान के 707 कारिंदे हलाक और 938 जख्मी हुए। 255 चेक पोस्टें तबाह और 44 पर सब्ज हिलाली परचम लहराया गया। अफगान फोर्सेस के 237 टैंक, तोपें और बख्तरबंद गाड़ियां तबाह की गयी। पाक फिजाइया ने दहशतगर्दों के 81 ठिकानों और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। काबुल और नंगरहार में ड्रोन्स, असलहा और टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया गया। बाजौर, कुरम, तुरखम, खैबर, शुमाली और जुनूबी वजीरिस्तान में भी पोस्टें मलिया मेट कर दी गयी। सरजमीन अफगानिस्तान की और हाथ भारती। तर्जुमान पाक फौज ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे छुपी हकीकत बता दी। DGISPR ने कहा पाकिस्तान अफगानिस्तान नहीं, दहशतगर्दों से लड़ रहा है। दहशतगर्दी के हर वाक़े के पीछे भारत है। पाकिस्तान ने कभी बातचीत से इनकार नहीं किया। क्या दुनिया में कोई अफगान तालिबान की गारंटी दे सकता है कि वो दहशतगर्दी नहीं करेंगे? सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की शहादत के बाद ईरान को एक और नाकाबिल तलाफी नुकसान। कौमी सलामती काउंसिल के चीफ अली लारिजानी अमेरिका और इसराइल के वहशियाना हमले में शहीद हो गए। मशरकी तेहरान में डेप्टी अली बातीनी और बेटे मुर्तज़ा समेत निशाना बनाया गया। बसीज फोर्स के कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी भी शहीदों की सफ में शामिल। अली लारिजानी का आहों और सिस्कियों में सफर आखिरत। तेहरान में इनकलाब स्क्वायर पर नमाज जनाजा अदा किया गया। उदास चेहरों पर आंसू की झड़ी। हजारों अफराद ने महबूब रहनुमा को अलविदा कहा। जालिमाना हमलों के खदशे के बावजूद ईरानियों का हौसला और अज़्म बुलंद। शुरका के हाथों में ईरान के झंडे, अल्लाहु अकबर के नारे, बदला लेने का अहद किया। बसीज फोर्स के सरबराह गुलाम रजा सुलेमानी, अली बातीनी और दीगर शोहदा की भी नमाज जनाजा अदा कर दी गई। ईरानी सदर ने इंटेलिजेंस मिनिस्टर इस्माइल खतीब के शहीद होने की तस्दीक कर दी। पासदारान इनकलाब का बदला लेने का ऐलान। कहा शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा, एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा। ईरान के बाकी मानदा निजाम को भी मुकम्मल खत्म कर देंगे। अमरीकी सदर ने एक बार फिर धमकी दे दी। सोशल मीडिया पर बयान में कहा आबनाए हुर्मज़ इस्तेमाल करने वाले ममालिक इसकी सिक्योरिटी खुद संभालें। सदर डोनाल्ड ट्रंप का दौरा चीन मनसूख कर दिया। व्हाइट हाउस के मुताबिक दौरे चीन की नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। और ईरान को मौशी तौर पर तबाह करने की कोशिशें। अमेरिका और इसराइल के बुशहर में पार्स गैस फील्ड पर हमले, आग भड़क उठी, शहादतों का भी खदशा। सूबे लरिस्तान में भी बमबारी, 12 शहरी शहीद कर दिए गए, 56 जख्मी। इस्फहान, इराक और दीगर मकामात पर भी वहशियाना कार्रवाइयां जारी हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का ईरानी मिसाइल अहदाफ को निशाना बनाने का भी दावा। बताया आबनाए हुर्मज़ के करीब तनसीबात पर 5000 पाउंड वजनी डीप पेनिट्रेटर बम गिरा दिए। इसराइली तैयारों की लबनानी दारुल हुकूमत बैरूत के वस्ती इलाकों पर भी बमबारी। कसीरुल मंजिला इमारत को तबाह कर दिया। मजीद 6 शहरी शहीद हो गए। और ईरान के भी दुश्मन पर ताबड़तोड़ जवाबी वार। इसराइल पर क्लस्टर मिसाइल्स की बारिश कर दी। तल अबीब और यरूशलेम में आग भड़क उठी। 2 इसराइली हलाक, 100 से ज्यादा जख्मी, कई गाड़ियां तबाह हो गईं, इमारतों को नुकसान पहुंचा। तल अबीब में ट्रेन स्टेशन मुतासिर, 24 घंटों में 192 अफराद जख्मी हो गए। सहूनी इलाकों में खौफ का आलम है। हिजबुल्लाह ने भी शिमाली इसराइल पर रॉकेट चला दिए। खित्ते में अमरीकी तनसीबात भी मुसलसल निशाने पर। सऊदी अरब का रियाद में सिफारती जोन की जानिब बढ़ने वाला ड्रोन गिराने का दावा। मुत्तहिदा अरब अमारात में एक और ड्रोन हमला। अमाराती वजारत दिफा ने मजीद 13 मिसाइल और 27 ड्रोन तबाह करने का दावा कर दिया। और आगे बढ़े और आपको बताएं कि ईद पर बानी PTI की उनके बच्चों से फोन पर बात करवाई जाएगी। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने जमायमा गोल्डस्मिथ की एक्स पोस्ट पर जवाब देते हुए यकीन दहानी करवा दी।
उन्होंने लिखा कि माजी की तरह इस बार भी बानी पीटीआई की ईद के दिन उनके बच्चों कासिम और सुलेमान से फोन पर बात कराई जाएगी। वो नाइकॉब के जरिए पाकिस्तान आ सकते हैं, उन्हें पाकिस्तानी वीजे की जरूरत नहीं होगी, ताहम कयाम के दौरान उन्हें मुल्की कवानीन की मुकम्मल पासदारी करना होगी। ये भी जानिए कि अदालती हुक्म पर तश्कील दिए गए मेडिकल बोर्ड ने जेल में बानी पीटीआई का तिबी मुआयना किया। डॉक्टर रिपोर्ट मुरतब करके चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को पेश करेंगे। मेडिकल बोर्ड की सिफारिशात और जेल कवानीन के मुताबिक बानी पीटीआई के इलाज के हवाले से मजीद फैसला किया जाएगा। डॉक्टर्स बानी के तिब्बी मुआयने के लिए जदीद आलात जेल साथ लाए। अहलिया की मौजूदगी में मुआयना किया गया, जो तकरीबन 1 घंटे तक जारी रहा। सऊदी अरब में शवाल का चांद नजर नहीं आया। ईद उल फितर जुम्मे को होगी। मुत्तहिदा अरब अमारात में खुले मैदानों में नमाज ईद की अदायगी पर पाबंदी लगा दी गई है। पाकिस्तान में शवाल का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास कल होगा। स्पार्को ने ईद उल फितर 21 मार्च यानी कि हफ्ते को होने की पेशगोई कर दी है। और ईद की तैयारियों का फाइनल राउंड, तैयारियों को टॉप गियर लग गया। कराची के बाजारों में भी खूब गहमा गहमी। खवातीन ज्वेलरी और बैग्स की खरीदारी में मसरूफ हैं। मजीद जानते हैं इकरा अवान से, जो कि तारिक रोड पर मौजूद है। इकरा, बताइए इस वक्त क्या गहमा गहमी आप देख रही हैं? आप देख सकते हैं कि मार्केट में इस वक्त जो है अफ्तार के फौरन बाद से गहमा गहमी उरूज पर है। रात देर तक खवातीन जो है वो बाजारों में शॉपिंग करती हुई नजर आ रही हैं। कोई कपड़े ले रहा है तो कोई मैचिंग के सैंडल्स मैच कर रहा है, और साथ ही साथ अब जो हमें ज्यादातर रश नजर आ रहा है वो बैग्स और ज्वेलरी की स्टॉल्स पर नजर आ रहा है। खवातीन का कहना है कि कपड़ों की सिलेक्शन के बाद जो सबसे ज्यादा मुश्किल तरीन मरहला है वो ज्वेलरी मैच करना और कपड़ों के साथ के बैग्स मैच करना है। खवातीन का कहना है कि जल्द अज जल्द जो है वो हम अपनी शॉपिंग जो है वो मुकम्मल करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, और कराची के बाद लाहौर का रुख करें तो वक्त कम है और मुकाबला सख्त। लाहौर के अनारकली बाजार में खरीदारों का रश, खवातीन की शॉपिंग मुकम्मल करने के जतन जारी। मजीद बताएंगे मायरा हाशमी से। जी बिल्कुल, लाहौर के अनारकली बाजार में ईद की शॉपिंग जोरों शोर से जारी है। पूरे बाजार को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया है। और खासकर जब हम बात करते हैं लड़कियों की शॉपिंग की, तो वो भला कैसे ही घरों में बैठ सकती है। यहाँ पूरे बाजार में पाँव रखने की भी जगह नहीं है। और लड़कियाँ जिन्होंने अपने कपड़े खरीद लिए हैं और वो मैचिंग ज्वेलरी की तलाश में है, और खासकर कश्मीरी ट्रेंड जिसको वो फॉलो कर रही है। और जल्द अज जल्द यही कोशिश की जा रही है कि हम अपनी शॉपिंग मुकम्मल करें। बेशक चूड़ियों का सेट उन्हें 2000 में मिलता है, तो बहुत ही खूबसूरत मनाजिर है। बच्चे हो बड़े हो सभी अपनी ईद की शॉपिंग मुकम्मल करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। तो मायरा हमें लाहौर की इस वक्त गहमा गहमी बता रही थी और कश्मीरी चूड़ियों के हवाले से बता रही थी कि उनका ट्रेंड जो है वो बहुत चल रहा है। तो इस्लामाबाद का रुख करते हैं। इस्लामाबाद के बाजारों और मार्केटों में भी शहरी जो हैं वो फैमिलीज के साथ शॉपिंग करने में मसरूफ हैं। तो वहां पर क्या ट्रेंड चल रहा है, अलीना शाही से जानते हैं। अलीना, बताइए। जी देखिए, छोटी ईद की तैयारियां तो इस्लामाबाद में ज़ोरों शोर से चल रही हैं। इफ्तार होते ही जो फैमिलीज़ हैं वो घरों से बाहर निकल आती हैं। मेरे साथ यहाँ पर एक फैमिली मौजूद है जो कि कनाडा से यहाँ पर ईद के लिए आए हैं। तो ज़रा उनसे बात करते हैं कि उनकी तैयारी कितनी हो गई। आपकी ईद की तैयारी हो गई है? जी, बहुत अच्छी तैयारी हो रही है। क्या क्या ख़रीदा है आपने? चूड़िया और झुमके बहुत प्यारी से। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अपनों के साथ ईद का मज़ा आता है या वहाँ ईद का मज़ा आता है? इधर ईद मज़ा आता है क्योंकि रौनक है और फैमिली इधर है। सबको यही है कि ईद से पहले ईद की तमाम तर चीज़ें ख़रीद ली जाएं। फैमिलीज़ जो है वो शॉपिंग में मसरूफ़ हैं। जी अलीना, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। फैसलाबाद का रुख करेंगे तो फैसलाबाद में खवातीन ने आर्टिफिशियल ज्वेलरी की खरीदारी के लिए जाल मार्केट का रुख कर लिया है। झुमके, बालियां और ज्वेलरी सेट खरीदने वालों का रश लगा हुआ है। रिदा सिंधु वहां पर मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी रिदा। जी बिल्कुल, जेवरात ख़वातीन की शान होते हैं और ईद पर सजावट को चार चांद लगाने के लिए लड़कियां और ख़वातीन जो हैं वो ज्वेलरी सेट्स, बालियां, झुमके और पेंडेंट्स जो है वो यहाँ पर ख़रीदती नज़र आ रही हैं। मैं इस वक्त झाल मार्केट में मौजूद हूँ और बड़ा रश है यहाँ पर ख़वातीन का, जो कि लाइट वेट कैरेट के गोल्ड प्लेटेड या फिर जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है उसके सेट्स खरीद रही हैं। जबकि इसके साथ जो जेंजी हैं वो झुमके पसंद कर रही हैं। मौके का फ़ायदा उठाकर यहाँ पर जो दुकानदार हैं उन्होंने रेट्स जो हैं वो काफ़ी बढ़ा दिए हैं, जिसका शिकवा करते भी यहाँ पर हमें जो ख़रीदार हैं दिखाई दे रहे हैं। जबकि ईद पर सबसे खूबसूरत और मुनफरिद नज़र आना है तो ख़रीदारी का सिलसिला जो है वो यूं ही जारी है।
ठीक है, मुख्तलिफ शहरों में हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं, वहाँ पर क्या सूरत हाल है, कैसी गहमा गहमी है, कितनी तादाद में लोग बाहर निकले और ईद की शॉपिंग करें और कैसे इंजॉय करें, ये हमें बता रहे थे। आप सबका बेहद शुक्रिया। यहाँ वक्त एक ब्रेक का।